नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी मैंने आपको आगे का धर्म बड़ा या लक्ष्मी का आगे का पाठ बताया, जिसमें उनकी पत्नी कहती है कि वो पत्नी बहुत खुश थी, प्रसन्न थी और उसने कहा कि आज अपने पति से पूछा कि आज खुश होने का क्या कारण है, आज आप बहुत खुश लग रहे हो, इसका कारण क्या है। वो अपने पति से पूछने लगी तो उसके पति ने सारी बात विस्तार से उनको बता दी। तो वह व्यक्ति बोला कि वह कोई दिव्य आत्मा है। उसकी पत्नी ने कहा कि आप किसी प्रकार का उस व्यक्ति को मेरे घर ले आओ और उसे हम अपनी संतान बना लेंगे, क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है। तो तेली कहने लगा कि मैं अब राजा से पूछूंगा और राजा के पूछे के बगैर मैं ये उसको घर नहीं लाऊंगा। तो उसे अपने घर लाने के लिए वो उस राजा से इजाजत लेने के लिए गया। तेली की पत्नी बोली कि आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लो, अब देरी करना ठीक नहीं है। अगले दिन प्रातःकाल वह तेली राजा के महल में पहुंच गया। तो राजा को उसने सारी बात बताई और तब राजा ने तेली से आने का कारण भी पूछा और उसने बात बता भी दी, सारा कहा। नारी कहती आपकी आज्ञा हो तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले आऊं। हमारे कोई संतान नहीं है, इसीलिए हमारी इच्छा है कि हम उसको अपने साथ रखकर संतान प्राप्त करें। वह राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला कि वैसे भी वह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसीलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वह तेली विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। विक्रमादित्य के उसके घर में पहुंचने के बाद से ही उसके घर में काफी अच्छा होने लगा और उसके हर कार्य अच्छे ढंग से चलने लगे और वह विक्रमादित्य की जितनी सेवा करते उनकी समृद्धि का उतनी ही बढ़ती जाती। इधर राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी थी। वह लगभग हर कला में पारंगत थी। वह शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दियों को जगमगा देती थी और फिर जब वह रात को दिए बुझा देती तो विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर दिए प्रज्वलित कर देते थे। जब 2-3 दिन ऐसी ही हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में कहीं न कहीं विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले गिनती के ही लोग हैं, जिनमें विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ थे। उन्हीं दिनों राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रचा था। दूर दूर के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था। जिस दिन स्वयंवर था उससे पिछले दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि हे पिता श्री, आप स्वयंवर में जा रहे हैं तो मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे कल वहाँ पर लेकर चलो। तेली ने समझाया कि तुम चल फिर नहीं सकते, तुम्हें कोई चोट आ जाएगी और कहीं चोट ना लग जाए। लेकिन जब विक्रमादित्य अपनी बात में अड़ गए तो वह तेली उन्हें स्वयंवर में ले गए और वह बोला कि कल प्रातः मैं तुम्हें स्वयंवर में दिखाने ले चलूंगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ से तेली को संदेशा आया कि राजा को 100 घड़ा तेल कल सुबह तक चाहिए। तेली ने कहा कि भाई, यह कैसे संभव हो सकता है, यह तो बहुत ज्यादा है। संदेश लाने वाले को कहा कि मैं कुछ भी नहीं जानता, राजा के आदेश से आपको यह कार्य करना ही होगा, वरना आप सजा के लिए तैयार हो जाओ। तेली बहुत ज्यादा तनाव में आ गया। यह तो असंभव कार्य था। वह बहुत दुखी था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा कि पिताजी, आप इतनी चिंतित क्यों हो रहे हो? तेली ने अपनी चिंता का कारण बताया तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप उनसे 100 घट मंगवा लें और चिंता ना करें, मुझ पर विश्वास करें, कल हम उन्हें 100 घट तेल अवश्य दे देंगे। तेली को विक्रमादित्य की शक्तियों का तो ज्ञान था।
उसने राजा को कहा कि रात में 100 घट मंगा दीजिए। रात में विक्रमादित्य तेली से बोले, अब आप दोनों आराम से सो जाइए, मैं रात में 100 घट तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली कि बेटा, तेरे हाथ और पाँव नहीं है, बता तू कैसे बैलों को चला पाएगा। विक्रमादित्य ने कहा, माँ तू चिंता मत कर, तू निश्चिंत हो, मैं सब काम कर लूंगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 घट तेल निकाल दिए। सुबह जब राजा के व्यक्तियों ने देखा तो आश्चर्य से भर गए। तेली और उसकी पत्नी को जब पूर्ण विश्वास हो गया कि यह लड़का कोई देवता है, इसीलिए इसने ये सब काम करा। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को नहला धुला कर नए वस्त्र पहना दिए और फिर उनको ले जाकर स्वयंवर में दूर बैठा दिया। कुछ समय उपरांत जब सब राजा के राजकुमार आ गए तो राजकुमारी को वर के चुनाव के लिए भेजा गया। राजकुमारी ने उन लोगों में विक्रमादित्य को तलाशना शुरू कर दिया। उसे राजाओं में तो कोई भी ऐसा ना दिखाई पड़ा जो विक्रमादित्य लगे। तभी उसकी निगाह दूर बैठे अपंग व्यक्ति पर गई। उनमें उसे बहुत तेज दिखाई पड़ा। उनका तेज देखकर वह समझ गई कि वही राजा विक्रमादित्य है। तो फिर क्या था, वह माला लेकर उनके पास चली गई और पास पहुंचकर माला उनके गले में डाल दी। वहां उपस्थित राजा, राजकुमार और लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। राजकुमारों के परिवार के लोगों ने कहा कि लगता है राजकुमारी की तबीयत सही नहीं है, इसीलिए उससे यह गलती हो गई है। अब सब ने राजकुमारी को पंखा किया, जल पिलाया, फिर से वर के गले में डालने के लिए माला दी। राजकुमारी ने माला फिर से विक्रमादित्य के गले में डाल दी। वहां उपस्थित जन समूह को लगा कि राजकुमारी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसीलिए वह इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। इतनी सुंदर राजकुमारी आखिर क्यों एक अपाहिज के गले में माला डाल रही है। लोगों के सुझाव से राजकुमारी को दोबारा माला दी गई ताकि वह सही वर का चुनाव कर सके। पर इस बार भी उन्होंने राजकुमारी ने विक्रमादित्य के गले में ही माला डाल दी और राजकुमारी के इस व्यवहार से वहां आए राजा और राजकुमार क्रोधित होकर राजकुमारी के पिता से बोले कि यदि आपकी पुत्री को एक अपाहिज से ही ब्याह करना था तो हम सबको आपने निमंत्रण क्यों भेजा। तो राजा फिर बहुत शर्मिंदा थे, पर क्या करते, सामाजिक नीतियों का पालन करना भी जरूरी था। इसीलिए उन्होंने राजकुमारी का ब्याह उस अपाहिज के साथ करवा दिया और राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ उस तेली के यहाँ आकर खड़े चली गई और तेली और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएगी। पर राजकुमारी ने उनकी चिंता को निरर्थक साबित कर दिया। वह उनके साथ सहजता से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनका हिरण का मांस खाने का मन है और वह जाकर अपने भाइयों से ताजा शिकार किए किसी हिरण का मांस लेकर आए। राजकुमारी का मन नहीं था कि वह अपने भाइयों से कुछ भी मांगे, परंतु वह अपने पति की इच्छा का भी सम्मान करना चाहती थी। इसीलिए मन मार कर वह अपने भाइयों के पास गई। जब उसकी भाभी ने
मेरा घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद आया। उन्होंने राजकुमारी को अपना एक रुमाल यह कहते हुए दिया कि मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करे तो यह रुमाल उन्हें दिखा देना, वह चुपचाप आ जाएंगे। जब राजकुमारी वापस घर पहुंची तो उसकी भाइयों ने उसका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस नहीं, उनका घोड़ा और उनकी तलवार लेने आई हूँ। तलवार और घोड़े ने भी वहाँ आतंक मचा रखा था, कोई उनके करीब नहीं जा पा रहा था। जब राजकुमारी ने उनकी मांग की तो भाइयों ने सोचा कि अच्छा है, वह उनका शिकार बन जाए, इससे हमें क्या लेना। उन्होंने कहा वहाँ से दोनों को ले जाने को कह दिया। जब राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने दौड़ी और घोड़ा बिल्लियाँ मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की कही बात याद आ गई। उसने तुरंत रुमाल निकालकर उन्हें दिखा दिया। विक्रमादित्य का रुमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठाई और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमार से कहा कि अब वे उसे घोड़े की पीठ पर बैठा दें। आज वह जंगल के शिकार खेलने जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि आप घोड़े की सवारी कैसे कर पाओगे। राजकुमारी ने तेली